भागलपुर नगर निगम पर जमकर बरसे अमित सिन्हा। उन्होंने बताया किस तरह से मासूम जनता को गुमराह किया जा रहा है। भागलपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी बनने से कई साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह का स्मार्ट काम दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। स्थिति है वार्ड पार्षद नगर निगम भागलपुर का, उस पर आपकी क्या राय है सर? हमारी राय तो स्पष्ट है कि भागलपुर नगर निगम पूरे बिहार का एक ऐसा नगर निगम क्षेत्र है जहाँ की बुनियादी सुविधाओं से शहरवासी बिल्कुल वंचित है। जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, सफाई को लेकर के हो, यातायात को लेकर के हो, ये तमाम सुविधाएं ना के बराबर है। सिर्फ राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, यही हम कह सकते हैं। सर अभी यहाँ पे जो वर्तमान स्थिति है स्वास्थ्य सेवा या हम लोग कह सकते हैं सफाई को लेकर के, इस पे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना है शहरवासियों को, तो इस पे आपका क्या मतलब है? देखिए, नगर निगम जब से स्मार्ट सिटी घोषणा हुआ, टैक्स का रेट लगभग जो है 15 गुना बढ़ गया। आम लोगों को टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जो सफाई की स्थिति है, साफ़ सफाई का जो मसला है, उसमें आप देख रहे हैं कि शहर के सभी वार्ड कूड़े का अंबार रहता है। कूड़ा जो 6 बजे सुबह से पहले उठ जाना चाहिए था, वो नगर निगम में आज भी 8 बजे के बाद ही साफ सफाई का काम होता है और जगह जगह कूड़ा का अंबार है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, हर जगह बदबू से सना हुआ शहर है। इसको क्या कहा जाए? ये नगर पालिका जब भागलपुर थी तो उस समय इससे बेहतर सुविधा थी। आज इतना फंड, इतना टैक्स और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, स्मार्ट सिटी का आवंटन होने के बाद भी स्थिति बद से बदतर है। 15 गुना हवा में जहर रूपी प्रदूषण फैल चुका है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जीवन जीना दुश्वार हो गया है। पूरे भागलपुर में हर जगह मिट्टी, हर जगह खुदाई, हर जगह सब कुछ हो रहा है। मैं मानता हूं कि कोई चीज़ बनने से पहले सब चीज़ होता है, खुदाई भी होती है, लेकिन इतने ढुलमुल रवैया है कि ऐसा लगता है कि 1 रुपये का काम 5 रुपये में कराना है। लोगों को सुविधा के नाम पर लूटना है, सुविधा के नाम पर बेचैन और परेशान करना है। सर और सवाल मेरा ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो होड़ लगा हुआ है कि हमने ये काम करवाया, वो काम करवाया, तो इस पे आप कितने सहमत हैं कि किनके द्वारा बेहतर काम कराया गया या नहीं कराया गया? सर देखिए, स्मार्ट सिटी का जो सवाल था, 7 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई और 8 महीने के बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाना चाहिए था। फंड के आने के बावजूद भी बैंकों में फंड रहे, ऐसा मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बैंकों में फंड जनरेट हुए, फंड आए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें आप देख रहे हैं कि शहर में एक भी इम्प्लीमेंटेशन सही दिशा में नहीं जा रहा है। चाहे वो सड़क की समस्या हो, नदी के किनारे जो सड़क बननी थी, वैकल्पिक बाईपास की व्यवस्था होनी थी, या यातायात के लिए सिटी बस का होना था और बस पड़ाव का होना था। स्वास्थ्य के रूप में जो है हर जगह जो है इसे स्वास्थ्य केंद्र खोलना था। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इसके बायलॉज में है ही नहीं, और अगर है तो इसे क्यों दबाया गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सर आप एक प्रत्याशी के रूप में अपना दावा ठोक रहे हैं इस बार नगर निगम में उप महापौर और महापौर के लिए, तो आपका क्या मतलब मोटो है, आपका क्या मतलब लक्ष्य है कि जो कि आप? देखिए, संघर्ष मंच संगठन 2002 से अस्तित्व में है और लगातार लोगों की लड़ाई, चाहे वो NH80 नाथनगर सड़क का मामला हो, चंपा नाला पुल का मामला हो, या उस समय जो है कूड़ेदान की व्यवस्था की मामला हो, या नाली ढक्कन समेत की व्यवस्था हो, जिस समय स्मार्ट सिटी जैसी कोई चर्चा देश में नहीं थी, उस समय हमने संघर्ष मंच के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के नगर निगम से और राज्य सरकार से डिमांड किया था। उसके एवज में संघर्ष मंच का आंदोलन सफल रहा और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। NH80 सड़क नाथनगर उसका उदाहरण है। तो अब रही बात की प्रत्याशी के तौर में, प्रत्याशी के दौर में कई एक लोग हैं, कई एक लोग आएंगे जाएंगे। हमारे आने का उद्देश्य यही है कि हमारा संगठन हमें
प्रस्तावित कर चुका है कि जो भी सीट जनरल होगी उसके लिए हम फाइट करेंगे, हम लोग मिलकर के, और ये चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो स्थिति है, जो जिससे परेशानी है लोगों को, मध्यम वर्गीय बिल्कुल परेशान है, गरीब लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम जितनी भी चीजें हैं, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संघर्ष मंच ये कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये आंदोलन लड़ेगा, और आंदोलन में जीत इसकी स्थिति साफ करेगा कि हम चुनाव जीतेंगे भी और भ्रष्टाचार मुक्त भागलपुर बनाएंगे, जिससे कि आम जनता का सरोकार सीधा होगा। इसी आशा के साथ हम चुनाव में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। तो सर आपका परिचय? मैं अजीत सिन्हा, संयोजक संघर्ष मंच भागलपुर।